मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિદાતા. એમાં આવી સત્ય વાણી વિતરાગની કાને પડે. प्रभु तुम कौन છો? प्रभु तुम हमारी वितरागी पर्याय सिद्धनी, उससे भी अनंत गुणी तेरी शक्ति अंदर है. ऐसा त्रिकाल ज्ञान दर्शन उपयोग मई प्रभु उसमें रमना ही पर्याय है, પણ દ્રવ્ય ગુણ जो त्रिकाल है उसमें रमना. हाँ हाँ हाँ, समझ में आया. प्रवचन सार दूसरा अध्याय ना ज्ञेय अधिकार. ज्ञेय अधिकार નો અર્થ જ લીધો છે જય સનાચાર્ય. દર્શન અધિકાર, સંકિત અધિકાર. પહેલી 92 ગાથા જ્ઞાન અધિકાર, પછી 102 ગાથા જ્ઞેય અધિકાર દર્શન અધિકાર, પછી ચરણાનો યોગ ની 92 એ ચારિત્ર ચારણાનો યોગ નથી. हाँ ज्ञान दर्शन है चारित्र में 3 अध्याय है. प्रवचन सार तो वज्र अध्याय की गाथा है, दर्शन गाथा की. हाँ समझ में आया. बात तो थोड़ी पर मार मोटा बड़ा है. समझ में आया. टिकाली भगवान आत्मा ये उपयोग स्वरूप टिकाव वो लक्षणम निचम आते तत्वासुत समय तत्व उपयोग लक्षण भगवान उपयोग लक्षण तत्वासुत नीचे नहीं आया. इसमें उपयोग लक्षणों निचम नित्य उपयोग लक्षण जिसका टिका. पर ये लक्षण ध्रुव है, उसके पर्याय में ये लक्षण का ज्ञान होता है. ये पर्याय लक्षण है उसकी प्रकृति है. तो खरेखर तो पर्याय लक्षण होगी. ध्रुव है तो लक्ष्य में आता है, वो लक्ष्य करते नहीं. समझ में आया. हाँ हाँ, लक्ष्य करते हैं तो पर्याय करती है. ध्रुव उपयोग लक्षण भगवान तो है, ये पर्याय क्या जमा दे. हाँ हाँ हाँ, एने आनंद का भोजन करने दे. हाँ हाँ, આ બધા દુઃખના ભોજનો બધા તમારા બધા.
પૈસા ને છોકરા ને ભાઈ બેઠા હોય જયારે રાજા ને બેઠા એ ત્યારે છ છોકરાઓ છ વહુડું એના લગ્ન બગન હોય ને એના આળા ને હારા ને એવા બધા આવ્યા હોય ને હા હા ઘણો મજા આવે દુઃખનો. હા 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 તો કહેતે આ બીજી ગાથા છે. હા હા ટીકામાં ભૂલ થઈ ગઈ છે. તેથી લખ્યું છે વાંચતા હો વાંચતા લખ્યા એ વખતે લખાય. એ પહેલી ગાથા હે ને એ મોક્ષ પ્રાપ્ત की 15वीं है. पहली है परदवो रो પરદરીમાં રક્ત છે મીઠા દટી છે. નિશ્ચય પરણી દો બજઈ ઉઠટ તમારી એને મોક્ષ પ્રાપ્ત है. જો પૂર્ણ પરદવો મીઠા એટલે હવે સોસાવો મિછત પરિણો હું બજઈ દુઠટ કમાઈ. એ પહેલી ગાથા હતી એ મોક્ષ પામની હતી. આ છે પ્રવચન સારની. प्रवचन सार दिव धनी का सार. जे कोई अपना उपयोग लक्षण रूप निज भाव व्यवहार रत्नत्र का भाव ही निज भाव नहीं. आखिरी बात લોકોને એવું લાગે છે ને કે આ હોમગ્રેડ વાળા તો નિશ્ચયને જ મોક્ષ માર્ગ કે વ્યવહારને તો કઈ સાધન કહેતા નથી. કામ છે આચાર શું કે છે વ્યવહાર એ નિજ ભાવ જ નથી. અને નિજ ભાવમાં લીન થવું એમાં વ્યવહારમાં લીન થવું આવતો નથી. વ્યવહારથી તો છૂટે છે. स्व समय रूप सम्यक दर्शित क्या क्या है भगवान आनंद का नाद प्रभु અહીં લક્ષણ દિયા है उपयोग लक्षण जानना देखना ये है ना. आनंद અને श्रद्धा आदि जानते देखते नहीं. एથી जानम देखन उपयोग लिया है. जानम देखन शक्ति उपयोग रूपी आत्मा अपने में रमते हैं तो स्वसमय रूप सम्यक दृष्टि कहते हैं. ये घर में रमते हैं. राग में रमते ही पर घर में जाते हैं व्यभिचारी. समझ में आया. चाहे तो शुभ राग में रमो है तो व्यभिचार. संयोगी भाव છે ને રાગ को संयोगी कहा ને करता कर्म संयोगी भाव છે. જેમ दूसरी स्त्री સાથે लेना व्यभिचार એમાં संयोगी भाव છે. ये अंतर तेरा भाव नहीं. उसके साथ रमना ये व्यभिचार है. हाँ 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 આવી વાતો ભાઈ. હા અરે જિંદગી ચાલી જાય બાપા. હા હો હા હો હા 12માં સમજાવું ને. हाँ बहन ने आके अंदर बाहर निकलो आत्मा कह रहो है नोली नहीं. ये तो कहा था नहीं. 61 साल में भोजन करने को गई पाया था ना यही जाना था महाराज 61 साल में 9 लाख रुपया तो छत में बदन मौसम हार करोगे महाराज क्या हम तो आत्मा का करते हैं. उसमें बहन हमारे तो देखना आता वो करते हैं मेरे हिसाबे तो बहुत कम करते हैं. भाई ત્યારે તો ઉભા રહી માણસ. હા મળદા ની જેમ ઉભા જોઈએ ને ત્યાં જોઈએ ને. बहुत हिंदी बोला क्या इतनी भाषा को बहन के बाबत कुछ हिंदी भाइयों क्या ना बहन के बाबत क्या है 61 का जन्म जयंती में जब जन्म जयंती बड़ी हुई महोत्सव हुआ था तो ત્યાં भोजन करने को गई तो बहन ही बोलेगा महाराजा माँ क्या सुन
तो मैं कहा बहन तुम्हारे देखना जानना, मैं तो ऐसा कहता हूँ कि लोग को करते हैं कम करते हैं। मैंने तो ऐसा लगता है भैया तुमने इतना मान आपे तो मैंने तो अल्प लगते हैं। समझे में आया? तुम्हारे बोले नहीं बारे खड़ाई में रहे ऐसी। यहाँ तो आत्मा ना जहाँ रस है उसमें 12वां रस कहां से आते हैं? समझ में आया? भगवान ना समोसन में तो इंद्रो देव पुष्प वृष्टि करते नहीं भगवान देव ने। ये क्या भगवान ने तो खुशी है उसमें? तो ज्ञान क्या है? यहाँ कहते हैं जे प्राणी भगवान आत्मा उपयोग लक्षण स्वरूप, उपयोग स्वभाव स्वरूप, उसमें ये अंतर रमते हैं, रहते हैं। क्या रहते हैं? घर में रहते हैं। राग में रहते जाते हैं, ये पर घर में जाते हैं। समझ में आया? भजन में नहीं कहा जाता था नहीं, अब हम कब निज घर आए, पर घर भमत अनेक नाम दुराए, पर घर भमत राग बेशमा बमते, अनेक नाम पुण्यवंत ने, पापी ने, देव ने, नारकी ने। पुरुष मोटा प्रधान पुरुष है, मोटा राजा है, ऐसा नाम धराया पड़ा दिन में है। कब हो न निज घर आए, निज घर अपना उपयोग अपने में है, उसमें रमना, दृष्टि लगाकर फिर होना। ये निज घर में आया है, निज घर में आया, उसको पर घर की पड़ी नहीं आ रही कुछ है। समझ में आया? मार गए ये भाई, ये मारनी कोई धम ने माचे धर्म थी जाए। समझ में आया? ये सो जी कैसे नहीं है? धाम धुमे धमा धम चली, ज्ञान मार्ग रहो दूर, 12 में धाम धमो, रथ मोटा निकले, लाखों करोड़ों रुपया खर्चे, मंदिर उठाए जाने का धर्म है। धाम धुमे धमा धम चली, ज्ञान मार्ग रहा दूर। भगवान आत्मा उपयोग मार्ग के अंदर है। जिसके जन्म मरण का अंत आने वाला है उसको आवाज में से यही बात है भाई। बाकी तो भगवान अनेकांत मार्ग है, माटी निश्चय से भी होता है, व्यवहार से होता है, ऐसा है नहीं। ये अनेकांत है ही नहीं, निश्चय से होता है न व्यवहार से नहीं होता ही अनेकांत है। समझ में आया? बड़ी गड़बड़ बात अत्यारे है। कौन आचार नो पुकार जाहिर जिंदगी में जाहिरात करते हैं। आती थी न उसमें जिंदगी ना जीवन में हयाती में पुकार किया है। प्रभु तेरी हयाती आनंद का शुद्ध उपयोग है, उपयोग ત્યાં रहे ત્યાં ठहर, उसको भगवान स्व समय स्व आत्मा सम्यक दृष्टि कहते हैं। समझ में आया? કેટલાક तो हम कहते हैं कि चौथे गुणता नहीं, स्व समय नहीं, वही स्व समय की पूर्णता 14 में हो एम वही कहे। समझ में आया? ना कहीं पुस्तक में ऐसा है नहीं। 12वां गुणस्थान शुद्धि जी पर समय कहा है, अपूर्ण है ना, ये अपेक्षा ये किला पर समय नहीं, पर सूक्ष्म पर समय है। 85 का में है। 85 का में है, छिली गाथा लो याद आ गया है, अंदर है वो, ख्याल नहीं है।
पंचासी है, जे कोई देव गुरु शास्त्र भक्ति उससे धर्म माने, ये तो पर समय मीठा दृष्टि है, पर सम्यक दर्शन सहित भी भक्ति में आते हैं, इतना पर समय है, मीठा दृष्टि नहीं है। समझ में आया? हाँ हाँ, 85 कम है ये हमारा बंचो नहीं है, देखो तुम सिद्धिना साधन बहुत एवा अनंत आदिना भगवंत प्रत्ये भक्ति भाव थी अनुरंजित चित्रवृत्ति ना शुद्ध संप्रयोग है। अज्ञान लवना आवेश थी जो कोई જ્ઞાનવાન પણ શુદ્ધ સંપ્રયોગથી મોક્ષ થાય એવો અભિપ્રાય વળી ખેદ પામતો થતો। ભગવાનની ભક્તિ દ્વારા પણ મુક્તિ થશે, મુક્તિ હોગા ऐसा खेद पामता थका वर्ते ત્યાં સુધી राग लवना सद्भाव ने लिए अल्पपणी राग है पर समय रत कहवाते हैं। तो પછી નિરંકુશ રાગ રૂપ ક્લેશથી કલંકિત એવી અંતરંગ ભક્તિ કરજન શું પર समय रत न कहे, શું कहते हैं कि जे कोई सम्यक दृष्टि स्व समय में है, पर वो भी जब भक्ति में है ना उसमें भी इसी मोक्ष का पंथ रुक जाते हैं, तो उससे मोक्ष जाने तो पर समय रत है, जो माने तो मीठा दृष्टि है, और इतना होता है तो सूक्ष्म पर समय है। समझ में आया? होना छपाना है। पुस्तक गमे थे नहीं, वाणी तो कर रहा है, वाणी तो है ये उसके ठीक है। 85 पर समय की व्याख्या है। और जो आत्मस्वभाव में लगे हुए हैं, स्व समय है। सारांश यह है कि जो परम पर्याय में रत है वे तो मिथ्या दृष्टि है, और जो आत्मस्वभाव में लगे हुए हैं वे सम्यक दृष्टि स्व समय। देखो स्व समय की व्याख्या सम्यक दृष्टि का, અને એને ઓલા સ્વ સમયમાં સમ્યક દ્રષ્ટિ કહે તો એટલી છે નહીં, અને એટલે એને સ્વ ઉપર થાય નીચે ને। સમજ में आया? અરે તત્વને વિરોધ કરી નાખવું, પોતાના પોતે ન પાડી શકે એ दूसरी बात है। मार्ग है तो उसका ऐसे मुंह होती है, अनादि मार्ग है भगवान का। नहीं तो ये कहा देखो, जे कोई तात्पर्य ये है कि पर समय में रहते मीठा पर समय है, અને આત્મ સ્વભાવ में लगे हुए है, रुचि ने ज्ञान ने वो तरफ का झुकाव लगा हुआ है, वे स्व समय है, ये सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि नहीं समय समय कहा भले अंश है पण है स्व समय नहीं। समझ में आया? रेणसार में 12वें गुणस्थान तक पर समय ले आए, 12वें गुणस्थान 13 में स्व समय बस, પછી પર સમય નહીં। तो विनंद दिल्ली में कहते थे 14 સુધી पर समय है, सीध में स्व समय ऐसा है नहीं। जैनेन्द्र वर्णी बैठे थे कि तो क्या कहते हैं कि कोई अपेक्षा से कहते हैं, शास्त्र में ये शब्द જ नहीं है। એમ કે જરી ઉદય ભાવે ને આ જાતિનો, પણ એને લઈને પર સમય નથી। समझ में आया? आत्मा आनंद में केवल ज्ञानी परमात्मा पूर्ण हो गया है, अपना स्व समय में है। समझ में आया? विपरीत पर्याय है इतनी, पर छता उसका ज्ञान में ज्ञान हुआ, आनंद हुआ, उसमें ही लीन है, पर समय उसको नहीं चाहिए। 14 पर समय से सीध में स्व समय ये बड़ी खोटा मानस ने एक अनुकूल लगाड़वा હતું। केलाचंद ये सही बोला, बहुत बढ़िया व्याख्यान से, ठीक है, बढ़िया व्याख्यान है।
हरि भगवान। यहाँ तो सम्यक दृष्टि को ईश्वर समय कहते हैं। यहाँ पर आत्मज्ञान रूपी वितराग संकित से स्वरांग जो है मिथ्या तो है। जो क्या क्या बड़ी आत्मज्ञान रूपी वितराग संकित चौथे गुण वितराग संकित લીધું છે। आया था वितराग चारित्र सहित आया था। वितराग चारित्र सहित जो सम्यक दर्शन है ये उत्कर्ष साधक है। ये आया था कल आमा आया था ना प्रश्न होने से वितराग चारित्र के अनुकूल ये 34 का समय वितराग चारित्र के अनुकूल शुद्धात्मानुभूति रूप वितराग संकित है। ये वितराग संकित है पर ये राग रहित बताना वितराग चारित्र सहित है उसको वितराग संकित। आई जी कहा ये वितराग संकित राग हो पर सम्यक दर्शन है उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। समझ में आया? ये तकरार बड़ी है वितराग का होती नहीं सराग संकित है। चौथे सराग संकित कहते हैं। समझ में आया? जैसा नाचन ठीक आता है पर ये तो चारित्र ना दोष वाळું संकित है। संकित ना दोष वाळું एम नहीं है। समझ में आया? चारित्र ना दोष है ये संकित ने सराग संकित कहा। राग संकित है सराग है नहीं। राग तो वितराग की संकित है। पंचायत में बहुत खुला संख्या है सराग संकित है। पंचायत है सराग संकित बंदित है संकित तो वितराग पर आया। आत्मज्ञान रूपी वितराग सम्यक से परांगमुख અહીં તો એમ કીધું ભાઈ આત્મજ્ઞાન થી પરાંગમુખ ને મીઠા કીધું ને આત્મજ્ઞાન થી વિતરાગ સંકેત થી પરાંગમુખ કીધું એટલે નિશ્ચય ચારિત્ર વિતરાગ સંકેત થી પરાંગમુખ લોકોને કંઈક કંઈ પોતાની કલ્પના थी। यहाँ पर तो आत्मज्ञान भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप पूर्णानंद स्वरूप उसका 8 वर्ष की बालिका हो। बालिका तो शरीर की अवस्था है। आत्मा क्या बालिका है तो भगवान आत्मा अंदर में बाहरना हार कांदी नी सुंदरता जिसको लगे उसको अंतरनी सुंदरता नहीं लगे। समझ में आया? बाहर की सुंदरता में जेनी आकर्षण हो जाता है शरीर ऐसा फैसा ना अरे बाहरना सुंदरता में आकर्षण स्वभाव से विभव हो जाता है। समझ में आया? शरीर जवान हो 25-25 वर्ष की उम्र हो और ग्रस्त हो खाते पीते ठीक हो कपड़ा पहरा हो दागिना बागिना दागिना समझे ग्रस्त भी फूल नाचते हैं। फूल आदमी भी फूल कहते हैं। भगवान लाल नहीं करते हैं आँख में कान में एना भाई करे पोते नहीं करता कान मारा करे શેઠ એમ રાખી અમારે ગાંડા ભાઈ હતા મનોહરના બાપના બાપ એ રાખતા ફૂલો મનોહર એને જોયા હતા ગાંડાભાઈ નહીં જોયા હતા પણ એ ફૂલ રાખતા ફૂલ કાનમાં ફૂલ રાખતા। એ પેલા સ્ટીમ હતી એ ધૂળમાં શણગાર મળદાના શણગાર આત્માના શણગાર તો સમ્યક દર્શન જાને ચારિત્ર है इसकी ये शोभा है। धूड़ ने आ रंगे ना करना मारवाड़ मत नहीं आई बता मना ना कर धूड़ में ही क्या आई तो परमात्मा एम कहते हैं आत्मज्ञान रूपी वितराग संकेत बजाए लेना है। ये आत्मज्ञान चौथे गुण स्थान वितराग संकेत है।
उससे परांगमुख मिथ्यात्व है, वह त्यागने योग है। पर्याय बुद्धि, राग बुद्धि छोड़ने लायक है, व्यवहार बुद्धि छोड़ने लायक है, निश्चय बुद्धि आदरने लायक। ये सत्योतिर कहा। હવે જઈ મિથ્યાત की बात है ना, सब मिथ्याद कर अनेक प्रकार उपराधन किए कर्मों, भाषा ये मिथ्याद भाव से उपराधन क्रिया कर्म, ये कर्म की शक्ति बहुत है। वो तो भाव शक्तियां विरोध किया मिथ्याद का, उससे कर्म हुआ, पहले से लिया ने। पचपन बंधाना क्या ना, क्या बंधाना क्या, मिथ्याद कर अनेक प्रकार का उपार्जन कर्म है। वजन आई છે ને पहली लीटी, मिथ्याद कर अनेक प्रकार के उपराधन के कर्म, आई वजन છે। एकला कर्म एम न लिया, कर्म जो मिथ्याद भाव से बंधा कर्म, उसमें शक्ति है। विपरीत मानता हो वही नहीं उसकी। मिथ्याद कर अनेक प्रकार उपराधन किए, वजन यहाँ है, समझा आया? जो माथे છે 78 में संस्कृत मिथ्यात उपराजित कर्म शक्ति एम છે, माथे ऊपर है मिथ्यात उपराजित कर्म शक्ति, ऐसे क्या है? पीछे कर्म से बात करे, पर उसका कारण तो मिथ्या विपरीत भाव था। खरेखर तो विपरीत भाव है, ये कर्म शक्ति है। खरेखर ये शक्ति है, ये उसको रोकते हैं। कर्म तो निमित्त की कथन है, जड़ क्या है? कर्म शक्ति किसकी? भाव कर्म की। भाव कर्म मिथ्यात किया, उससे उपराजा कर्म, तो उसमें शक्ति क्या है? उसका जोर यहाँ है। विपरीत मानता का जोर से जो कर्म बंधा, ये कर्म में शक्ति है, ऐसा व्यवहार कहा। है यदि संसार में, संसार वन में भ्रमता है। 84 લાખના અવતાર, મોટો ભવ સિંધુ, ભવ દરિયો, ભવ સમુદ્ર। विपरीत मान्यता थी उपराजित कर्म, जोर क्या है? पीछे कर्म नहीं शक्ति लिया है, तो जोर तो क्या, उससे उपराजित कर्म। ये कर्म शक्ति से जीव संसार वन में भमता है। वन मोटा, एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, त्रण इंद्रिय, सौर इंद्रिय, 84 લાખ योनि, भव सिंधु, ये एक एक योनि में अनंत अवतार, मिथ्यात से बंधा कर्म, उससे वन में घूमते हैं। ये दिखाते हैं, है ना? कमई निड गण चिकणई, गर्व वही वज समाई, नाण वियखणु जीवड़ो, उपड़ई पाड़ई ताई। भगवान तो चतुर है, बहुत कहते हैं अपना, पर विपरीत मिथ्यात से कर्म बंधा तो उसको पार देते हैं। ये ज्ञानावरण आदि कर्म, ज्ञानादि गुण से चतुर भगवान। भगवान आत्मा तो ज्ञानादि गुण से चतुर है, पर विपरीत मानता से उत्पन्न कर्म चतुर को भी भमाते हैं। बलवान तो उसका विपरीत भाव है, बलवान हुआ। समझ में आया? तिथि तो पहले मथाड़ा बन जाए टीकाकार। ये दृढ़ घन चिकनानी, एक खोटे वन में भटकते हैं। ज्ञानादि कर्म, ज्ञानादि गुण से चतुर, ज्ञान गुण से चतुर, श्रद्धा संकित पर्याय नहीं टीका, श्रद्धा गुण से चतुर, आनंद गुण से चतुर, स्वच्छता 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 गुण से चतुर, ईश्वर गुण से चतुर।
ऐसा आत्मा उसकी विपरीत मानता से संबंध हुआ, ऐसा चतुर को भी ढाक 4 गति में रखा सकता है। समझ में आया? जड़ गण कितना बलवान है, बहुत है कहीं से ये विशेष है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।